स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में कहानी उस बिंदु पर आ चुकी है जहां रिश्तों की परतें एक एक करके खुल रही हैं और दिलों की गहराइयों से निकलता दर्द हर शब्द में महसूस होता है। झनक की आंखें, जो कभी अपने सपनों की रोशनी से चमका करती थी, आज नम है, भारी है और उनमें एक बेबसी झलक रही है जो शायद कोई माँ ही समझ सकती है। मून का छोटा सा हाथ, जो हमेशा अपनी माँ की उंगली थामकर दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था, आज उसी हाथ में एक बैग है। एक नया सफर शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस सफर में अपनी माँ से दूर जाना उसका पहला कदम है। झनक के चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान है और उसकी आवाज में एक कंपकंपाहट जब वह कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं। शहर में सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मून की आंखें भर आती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उस मासूम सवाल में कितना प्यार, कितना डर और कितनी उलझन है। पर झनक कुछ नहीं कहती। वह नहीं बताती कि उसका दिल आज भी उसी शहर में धड़कता है जहाँ उसने कभी अपने सपनों को जिंदा देखा था। वह नहीं बताती कि उसकी पूरी जिंदगी एक दर्द की किताब बन गई, जिसमें हर पन्ना अनिरुद्ध के नाम है। वह बताती है कि अनिरुद्ध ही मून का असली पिता है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि परासर से उसका रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक मजबूरी थी। वह एक सहारा था, एक ढाल थी दुनिया की नजरों से बचने के लिए, पर सचमुच उसका कोई अस्तित्व नहीं था झनक की भावनाओं में। और वहीं खड़ा अनिरुद्ध, जिसकी आंखों में गुस्सा है और दिल में दर्द, बोल पड़ता है, तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी झनक? मुझे लगा था कि तुम बदल चुकी हो, लेकिन तुम तो वही हो जिसे सिर्फ अपना सच दिखाई देता है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, एक टूटा हुआ यकीन झलकता है। वह आगे कहता है, मैं तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। ये कहते हुए वह मुड़ जाता है। उसकी पीठ में वो सारे सालों का गुस्सा, अफसोस और मोह भरा है जो उसने कभी जाहिर नहीं किया। इधर झनक के चारों ओर लोग उसे घेर लेते हैं, जैसे वो कोई अपराधी हो। कनिका बीच में आती है। उसकी आवाज में झनक के लिए ताना है, तुमने बिना किसी से पूछे मून को भेज दिया। किस हक से यह फैसला ले लिया तुमने? झनक उसकी तरफ देखती भी नहीं, बस अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है। तभी बुआ जी की आवाज आती है, परासर तो तुझे अपनी पत्नी मानता है और तू उसकी बेटी किसी और को दे रही है। यह कैसी माँ है रे तू? लेकिन झनक सब सुनती है, सब सहती है, पर जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहराई है जिसने सब कुछ समेट लिया है। वह ठंडी पर बेहद सख्त आवाज में सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं सिर्फ परासर के सवालों का जवाब दूंगी। बाकी सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस एक लाइन में उसके सारे दर्द, सारे फैसले और सारी मजबूरियां समा जाती हैं। यह वह लम्हा है जब पूरी भीड़ चुप हो जाती है। किसी के पास कोई तर्क नहीं बचता, कोई सवाल नहीं बचता। और फिर वह दृश्य आता है जो किसी माँ के लिए सबसे बड़ा कहर होता है। मून झनक से गले मिलती है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे और झनक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुद को रोक नहीं पाती। वो मून से कहती है, जाओ और हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मून चली जाती है और उसके साथ झनक का वो हिस्सा भी चला जाता है जो उसे जिंदा रखता था। अनिरुद्ध उसे ले गया, लेकिन क्या सिर्फ बेटी को ले गया, या फिर झनक की रूह का एक टुकड़ा भी? इन पलों के बीच एक और सवाल उभर कर आता है जो दर्शकों के मन में भी जगह बना चुका है। क्या मून अब जनरेशन लीप के बाद वही भूमिका निभाएगी जो कभी झनक ने निभाई थी? क्या कहानी खुद को दोहराएगी? जैसे कभी सृष्टि की बेटी को किसी और ने पाला था, वैसे ही अब झनक की बेटी को दूसरी दुनिया पालने जा रही है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या एक सोच समझकर रचा गया चक्र? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह कहानी दोहराव में फंसी है या फिर यह पीढ़ियों का एक भावनात्मक हस्तांतरण है जो हर सीरियल की बुनियाद बनता है? क्या इस दोहराव से मेकर्स को फायदा होगा? और क्या आप इस नई पीढ़ी की कहानी देखना पसंद करोगे? फिलहाल तो बस इतना ही कि कहानी ने वह मोड़ ले लिया है जहां माँ की ममता, बाप की जिद और बच्ची की मजबूरी तीनों एक ही धागे में बंधे नजर आ रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि मून, जो अपनी माँ से बिछड़ चुकी है,
कैसे उस नई दुनिया में खुद को संभालेगी? क्या वह अपनी माँ की परछाई बनकर एक नई मिसाल कायम करेगी, या फिर समय उसे अपनी ही पहचान ढूंढने पर मजबूर कर देगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की कहानी ने यह साफ कर दिया है कि झनक ने जो खोया है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह उसकी पूरी दुनिया थी। सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि झनक का हर आंसू, हर सपना और हर वो लम्हा जिसमें उसने अपनी ममता को जिया था, आज उससे जुदा हो रहा है। मून जब उस गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जो उसे उसके पिता के पास लेकर जाने वाली थी, तभी वह अचानक रुकती है, अपनी मासूम आंखों से माँ की तरफ देखती है और दिल दहला देने वाली आवाज में चिल्ला उठती है, माँ, माँ, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? यह आवाज सिर्फ एक बच्चे की पुकार नहीं थी, यह एक टूटते हुए रिश्ते की अंतिम सिसकी थी, जो दोनों के दिलों को चीर कर रख देती है। झनक की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद इसलिए क्योंकि वह जानती है कि माँ कभी दूर नहीं होती। वह खुद से बड़बड़ाती है, माँ कभी दूर नहीं होती बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन उस पल उसकी आंखों में जो तूफान उमड़ रहा था, वह किसी को नजर नहीं आता। वह मुस्कुरा रही थी सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी बिना डर के, बिना किसी बोझ के उस दुनिया की ओर बढ़ सके जिसे वह अपना नया घर कहने वाली थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब यह है कि क्या अर्शी, जिसने कभी झनक से अनिरुद्ध को छीन लिया था, अब उस बेटी को अपना पाएगी जिसे उसने कभी अपनाने से साफ इनकार कर दिया था? क्या वह माँ बन पाएगी उस मासूम के लिए जिसे झनक ने अपनी जान से बढ़कर चाहा? कहानी का अगला दृश्य बॉस हाउस में खुलता है। शीशे के सामने खड़ी अर्शी एक गहरी और तीखी नजर खुद पर डालते हुए बेहद इंटेंस टोन में बोलती है, मैं उस लड़की को कभी अपना नहीं मान सकती। हर बार उसे देखकर मुझे सिर्फ झनक याद आती है। उसकी आंखों में नफरत है, ईर्ष्या है और कहीं ना कहीं एक अधूरी जीत की पीड़ा भी। यह साफ है कि सब कुछ बदलने वाला है। अब मोड़ उस तरफ जा रहा है जहां अनिरुद्ध को भी फैसला लेना होगा। क्या वह मून को सिर्फ अपनी बेटी मानकर उसे अपना नाम देगा, या फिर दिल से अपनाकर उसकी परवरिश करेगा? झनक का फैसला क्या सही था? क्या उसने ममता की कसौटी पर खुद को परखा या फिर हालातों के सामने हार मान ली? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन जो तय है वो ये कि रिश्तों की बुनियाद हिल चुकी है और अब एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अब मून होगी केंद्र में, वही मून जो अब नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश करेगी। एक तरफ होगी झनक की दी हुई परवरिश की छाया और दूसरी तरफ अर्शी की स्वीकार्यता की कमी। प्यार, नफरत, अधिकार और दर्द, ये सभी भावनाएं उसके जीवन के हर कोने में मौजूद रहेंगी। सवाल यह है कि क्या अर्शी कभी मून को माँ का प्यार दे पाएगी? क्या वह अपनी ही परछाई से बाहर निकलकर उस बच्ची को दिल से अपना पाएगी जिसे अनिरुद्ध अपने साथ लाया है, लेकिन दिल से अपनाना अभी बाकी है? अनिरुद्ध की भूमिका भी अब बदलेगी। क्या वह झनक को समझ पाएगा? क्या वह यह जान पाएगा कि झनक का हर फैसला उसके लिए नहीं, बल्कि मून के भविष्य के लिए था? वह झनक की ममता को सिर्फ जिद या झूठ समझने की भूल कर चुका है, लेकिन क्या समय उसे सच्चाई दिखाएगा? यह कहानी सिर्फ 3 किरदारों की नहीं रही। अब यह पीढ़ियों की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें झनक का अतीत, मून का वर्तमान और आने वाला कल सब एक ही धागे से जुड़े हैं। और यहीं से जनरेशन लीप की शुरुआत होती है। मून जब बॉस हाउस पहुंचती है तो उसके साथ एक नई कहानी शुरू होती है। एक नई पीढ़ी का आगाज होता है जहां झनक का नाम शायद पीछे छूट जाए, लेकिन उसकी परछाई हर कोने में बनी रहेगी। मून अब एक ऐसे घर में कदम रखती है जहां उसे अपनाने वाले कम हैं, पर नजरें बहुत हैं। वह उस लड़की की तरह पाली जाएगी जो झनक की नहीं, बल्कि अर्शी और अनिरुद्ध की मानी जाएगी, कम से कम कागजों पर। लेकिन सच्चाई यह है कि उस बच्ची की रग-रग में झनक बसी है। उसकी परवरिश, उसके संस्कार, उसका हर एहसास झनक की दी हुई धरोहर है। अगर अर्शी उसे अपनी बच्ची कहे भी, तो क्या वह झनक की दी हुई पहचान को मिटा पाएगी? या फिर एक दिन मून खुद ही यह सवाल उठाएगी कि उसका असली रिश्ता किससे है, उस औरत से जिसने जन्म दिया और छोड़ा, या उस औरत से जिसने कभी अपनाया ही नहीं?
दोस्तों, यह वही कहानी बन रही है जो पहले भी बन चुकी है। झनक, जो खुद सृष्टि की बेटी थी, उसे किसी और ने पाला था। अब वही चक्र मून के साथ दोहराया जा रहा है। क्या यह महज इत्तेफाक है या मेकर्स की प्लानिंग? क्या बार बार एक ही प्लॉट दिखाकर दर्शकों को जोड़े रखना वाकई फायदेमंद साबित होगा? क्या आप इस दोहराव में रुचि लेंगे या कहानी में कुछ नया चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता यह दोहराव बहुत दूर तक जा पाएगा। हाँ, भावनाओं का खेल है और वही टीवी की जान भी होता है, लेकिन अगर यही खेल बार बार दोहराया जाए तो क्या उसका असर वैसा ही रहेगा? यह आप तय कीजिए दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह है झनक और यहाँ हर एपिसोड में एक नया तूफान आता है, रिश्तों की दुनिया में हलचल मचाने। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक और नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।